व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। इसराइल, पैलेस्टाइन, हमास, हिजबुल्लाह, इन सबको साइड पे रखते हैं, अपने रीजन की बात करते हैं। इकॉनमी पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जो कि हमारे मीडिया ने शेडो कर दी, यानी पाकिस्तान में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर बात करेंगे तो फिर पता लगेगा कि 75 साल में हम इकॉनमी के किस गहराई में, दलदल में घुस गए हैं और कौन उसके पहाड़ों की चोटियों को भी सर कर चुका है। बात हो रही है जनाब इंडिया की। इंडिया इज़ नाउ एन इकॉनमी ऑफ 7 ट्रिलियन। अब मुझे ये नहीं पता डॉलर हैं या रुपीज़ हैं, क्योंकि आगे मेंशन नहीं किया। और पाकिस्तानी, आपको पता है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक एंटिटी वापस आई है पाकिस्तान में। नवाज़ शरीफ की बात हो रही है, 4 साल बाद पाकिस्तान आए हैं और कहा यह जा रहा है अगली हुकूमत इन्हीं की बनेगी, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट के साथ साथ जो इदारे हैं उनको भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इमरान नियाज़ी के नाम पे, वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पाकिस्तान जो कि सोच रहा था कि 2030 तक G20 में होगा, आज वो बेचारा जो है ना लिस्ट में भी नज़र नहीं आता। तो देखते हैं इस पे क्या कह रही हैं। आगे लिखा हुआ है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चाइना ने बनाया वेटर। काकड़ साहब गए हुए तो थे, अब ये नहीं पता मुझे वेटर बनाया कि नहीं। चलो देखते हैं। 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेपी मॉर्गन का मानना है कि जेपी मॉर्गन 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 7 ट्रिलियन हो जाएगा। जेपी मॉर्गन 60 के ट्रिलियन एशिया रुपए या पैसिफिक डॉलर? इक्विटी रिसर्च डायरेक्टर जेम्स सुलिवन का मानना है कि 2027 तक भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी बनने बड़ी की क्षमता इकोनॉमी है। मीडिया के साथ 2027, बातचीत 4 में साल सुलिवन बाद। ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी आने की संभावना बनी हुई है। अगर सब कुछ ठीक रहा और कोई बड़ी आपदा नहीं आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 7 साल में 7 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच सकती है। उल्लेखनीय है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 60 2019 में ही ट्रिलियन अगले डॉलर 5 वर्षों के दौरान यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 60 5 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा और था। फिर रुपये में हालांकि हो गए। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया की तरह भारतीय ओके, अर्थव्यवस्था ये की ट्रिलियन डगमगा डॉलर गई की थी, बात हो रही है। लेकिन 60 ट्रिलियन वैश्विक डॉलर कमजोरी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने दोबारा मजबूती हासिल कर ली है। जेम्स सुलिवन के मुताबिक भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। जेपी बिल्कुल। मॉर्गन की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया शाह टू जी, बिकम थर्ड लार्जेस्ट आलिया इकोनॉमी इन शाह। 7 years। अब देखिए, जेपी मॉर्गन के एमडी ने ये कहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात इसलिए नहीं है कि जेपी मॉर्गन कंपनी जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। और इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत सारी इसकी जो है डिटेल्स हैं कि ये कंपनी किस तरीके से कंट्रीज के बारे में बताती है। इससे पहले भी कई और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो रेटिंग देते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में जब भी फिच की रेटिंग आई या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग आई तो हमने आपके सामने रखी। अब जी, ये बात तो काफी अरसे से हम इसको डिस्कस करें कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इकोनॉमी बनने बनने जा की रहा है। तरफ रवां दवा है बहुत तेजी 5th के बन साथ। गया और 3rd और बनने वाला है। इसकी एक और बड़ी वजह ये नजर आती है कि वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आते हैं। सबका अगर आपको साथ, याद हो तो अभी सबका कुछ दिन विकास। पहले की बात है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर बना कर दिखाऊंगा, जो दिखाऊंगा। उनका कहना है कि अगला दौर उनका है। भाई, अगले दौर की बात नहीं है, इट्स अबाउट कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या कुछ कर दिया है, कैसे इकोनॉमी चेंज कर दी है, कितना लोगों की डेवलपमेंट की है, ये उस पर डिपेंड करता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मोदी साहब जब से आए हैं 2017 में उन्होंने एक स्पीच की थी, और आपको पता होगा 2014 से लेके 2017 तक एक हमें ये लग रहा था कि शायद हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, और हम जो है एक किसी सेंसिस पे पहुंच जाएंगे कश्मीर के। इकॉनमी, ट्रेड हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, हो सकता है टूरिज़्म जो है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो ख़ुद नवाज़ शरीफ के घर भी आए, उनकी नवासी जो थी उसकी शादी में भी शिरकत की, और
बड़ा जो है ना वो तोहफे तोहफ़े एक दूसरे से एक्सचेंज करना। इधर से नवाज शरीफ उनकी मदर के लिए मोदी साहब की जो है साड़ी भेजा करते थे। तो हमें लग रहा था कि अब चीज़ें स्टेबल होंगी। और 2017 की जो स्पीच है मोदी साहब की कि आइए दोनों कंट्रीज़ मिलकर जो है ना जो पुवर्टी है, गुर्बत है, उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं और उसके ख़िलाफ़ जंग करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मोदी साहब तो अपनी बात के पक्के रहे। नवाज शरीफ को यहाँ के इदारों ने सैक कर दिया, क्योंकि इस तरह ज़ाहिर सी बात है अगर रिलेशन स्टेबल होंगे तो फिर ये जो हम इतना बजट लगाते हैं वो जंग के ऊपर वो कहाँ जाएगा। तो नवाज शरीफ को सैक किया गया, इमरान खान को लाया गया और फिर हमने देखा कि किस तरह से और किस तरीके से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो है पूरी तरह से ख़राब हुए। और 2019 के बाद से बिल्कुल ट्रेड बंद, टूरिज़्म बंद और क्रिकेट बिल्कुल बंद। तो अब आपके सामने ही है, मोदी साहब अपनी बात के पक्के हैं जी। उन्होंने कहा था कि मैं बनाऊंगा और ये उन्होंने करके भी दिखाया। फिफ्थ बने अभी रिसेंटली, थर्ड पे नज़र है और जितने भी इदारे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि थर्ड बन जाएगा। और $60 ट्रिलियन की इकॉनमी, 60 ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं ज़रा गिन लो। तो ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जो कि ये समझते हैं कि अगर हमारे हालात ख़राब हैं तो हमारे आसपास के एरिया में जितने ममालिक हैं सबका ये हाल है। ऐसा नहीं है जनाब, हमारे हालात ख़राब हैं क्योंकि हमारे पास लीडरशिप बहुत गंदी है। हमारी लीडरशिप आती है सिर्फ अपना सोचती है, या जो लोग उनको लेकर आते हैं वो अपना सोचते हैं, हमारा कोई नहीं सोचता, मुल्क का कोई नहीं सोचता। और इसी वजह से हम कटोरा लेके फिर रहे हैं, हमारे हुक्मरान भी और हमारी आवाम भी। तो भाई अंदर से होना चाहिए वो, कि अंदर से जब जज्बा हो ना, अंदर से तहैया किया वो कि कुछ बनना है तो फिर बंदा बन ही जाता है। लेकिन जो हालात में आए हैं बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।